हम लोग जंगल राज वाले हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, हम लोग की बात कौन मानता है? एक जेई कोई टेलीफोन नहीं उठाता है ग्रामीण जनता का। 8 बोड़ा जिसको पकड़ाया वो 3 लाख रुपया दे करके अपना नमवा हमको कर दिया, हमारा नमवा उसको कर दिया। एक थानेदार को फोन किया कि एक दलित व्यक्ति आया है, इसका आवेदन आप क्यों नहीं ले रहे? थानेदार ने मुझसे कहा कि आप मंत्री हैं कि संतरी हैं, ये हम कैसे जाने। 90% दलित और पिछड़ा दरोगा लाइन में बैठ करके जी हुजूरी कर रहा है और एक ही जाति विशेष के लोग थानेदार बन करके शराब बेचवा रहे हैं। कोई एक थानेदार बता दीजिए जिनको यह मालूम नहीं है कि कौन कौन व्यक्ति शराब बेच रहे हैं। सभी थानाओं का 5-5 लाख से 10-10 लाख महीना कलेक्शन होगा, इसलिए समर्थन नहीं। जिला से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन वो करके पटना। श्री कुमार अमरजीत मानी सर अपना पक्ष रखें। 18 मिनट का समय आपके पास है। अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं। और महोदय, क्योंकि ऊर्जा मंत्री हम सबों के अभिभावक हैं, लेकिन एक समस्या यह है कि अभिभावक जो है बात ही नहीं सुनते हैं किसी का। हम सिर्फ ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, हम कोई आंकड़ा आपको नहीं कहेंगे। हमको बहुत खुशी है कि आपके मंत्रालय में, आपके रीजन में, आपके मेहनत से गांव में बिजली आई, लेकिन गरीबों का अगर खून चूसने की बिजली हो तो मुझे लगता है कि आप इतने पुराने सदस्य हैं, जरूर समीक्षा आपको करनी चाहिए थी कि गांव में किसान का बेटा, गरीब का बेटा 100 के बदले उसको 1000 बिजली बिल आ गया, 10,000 बिजली बिल आ गया, 30,000 बिजली बिल आ गया। आवेदन दिया, जिला में उसकी समीक्षा अधिकारियों ने किया कि नहीं किया, और अगर किया तो निष्पादन उसका हुआ कि नहीं हुआ, ये हम आपसे आग्रह करेंगे महोदय। राजीव गांधी विद्युतीकरण हुई, मीटर नहीं लगा, 90% गांव के गरीब गुरबा के घर में आज भी 1-1 लाख की बिजली बिल जा रही है। ये कहते हुए कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के समय आपको 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगा था, आप बिजली जला रहे थे, हमने उस समय से अभी तक जोड़ के दिया है। अब आप कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, हम सब जानते हैं उसकी इनकम 500 रुपया अगर वो रोज कमाता है तो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति का आय 500 रुपया है पर डे, उसको आपने 50,000 रुपये का बिजली बिल दिया है, वो कहां से लाएगा, कैसे जमा करेगा? किसान, अध्यक्ष महोदय, हम लोग एमएलए हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं, एक तो विनय बिहारी जी ने उपाधि दिया ही है, हम लोग पूछताछ काउंटर हैं, वो एमएलए का नहीं है। हर व्यक्ति यही कहेगा कि हुजूर विधायक जी फ्यूज उड़ गया, बिजली मिस्त्री, जेई, आपका स्कूटी, कोई टेलीफोन नहीं उठाता है। हम लोग परेशान हैं, इतना माने हरास हो गए हैं महोदय, एक जेई कोई टेलीफोन नहीं उठाता है ग्रामीण जनता का। अरे भाई, हमने देखा है जब प्रत्यय अमृत थे, परमंडलीय जाकर के बैठक करते थे और हड़काते थे। मैं जो सत्य है हम उनको बधाई देना चाहते हैं, लेकिन अभिभावक हमारे उम्र हो गया है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप परमंडलीय दौड़िए, आप देखिए गरीबों की क्या समस्या है, लेकिन आपसे आशा तो जरूर है। आखिर गरीब जो किसान है, गरीब व्यक्ति जो बिजली जला रहा है, वो परेशान है, किस पे आशा रखेगा? आपके अधिकारी तो कोई सुनते नहीं। एक ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एक एमएलए को 45 बार 45 दिन टेलीफोन करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के, भाई अगर हम गलत बोल रहे हैं अच्छी बात है, आपका जब टाइम आएगा तो आप सही बोल लेना।
हमने जो झेला है, हमने जो देखा है, आप जेडीयू भाजपा में हो सकता है आपकी बात मान ली जाती है, हम लोग जंगल राज वाले हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, हम लोग की बात कौन मानता है? इधर देख के तो बोलिए, कम से कम इधर का सदन में ध्यान तो से अपनी दीजिए। बात को रखने दीजिएगा, यहां भी रोकिएगा। अध्यक्ष महोदय, हमने सिर्फ सुझाव दिया है, हमने सिर्फ सुझाव दिया है। जब मैं मंत्री था, जब हम लोग मंत्री थे, पूर्णिया गए, पूर्णिया में महोदय कम से कम 50 कंपनियां आई, 50 कंपनियों ने हमने कहा कि भाई चाय का इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हो? कहा कि आपका जो है इंडस्ट्रियल फीटर नहीं है। हम जहां से आते हैं महोदय, बोधगया से, 1000 होटल है, सिर्फ नाम का इंडस्ट्रियल फीटर है, पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल फीटर से ग्रामीण का कनेक्शन जुटा हुआ है। एसी को बुलाया, स्कूटिप को बुलाया, जेई को बुलाया, सबको हम लोगों ने कहा कि भाई होटल इंडस्ट्री सरकार को इतनी टैक्स देती है, जरा सा उसमें संशोधन कर दीजिए, इंडस्ट्रियल लाइन को ठीक ठाक रखिए, उससे बिजली जाने दीजिए। एक होटल मालिक ने 1 महीने में 9 लाख रुपया जो है डीजल का खर्चा दिया। हमने आपके प्रधान सचिव को बताया कि एक होटल इंडस्ट्री आज भी अगर 9 लाख रुपया डीजल खपत करता हो तो ये विद्युतीकरण का ढिंढोरा पीटने से क्या फायदा है? तो हमारा जो बिजली बिल का जो भुगतान में जो परेशानी है, जो बिल ज्यादा दिया जा रहा है, गरीब लोग परेशान है। हम तो सिर्फ यही आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जरूर इसकी समीक्षा बैठक करिए, और अगर इसमें सत्यता है तो इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारी जो है दंडित हो। हम यही कहना चाहते हैं महोदय। मद्य निषेध की जहां तक बात है महोदय, हम लोगों ने शराबबंदी का समर्थन दिया था। हम लोग को ये नहीं पता था कि जिस चीज का हम समर्थन देने जा रहे हैं, उस समर्थन से बड़े लोग शराब का सेवन करेंगे और गरीब दलित का बेटा जेल जाएगा। मौत किसकी होगी? गरीबों की होगी। महोदय, हम 2-4 लाइन सिर्फ आपको बता देना चाहते हैं। जो शराबबंदी में जो महोदय मौतें हुई, कौन लोग हैं? महोदय, अभी तक बिहार में मुझे लगता है कि जब से ये शराबबंदी लागू हुआ महोदय, 2023 में 200 लोग शराब पी करके मर गए, 2022 में 80 लोग मरे, 24 में 200 लोग मरे, 23 में 200 से 250 लोग मरे, 22 में 200 से 300 लोग मरे, 2021 में 150 से 200 लोग मरे, 19 में 50 से 70 लोग मरे, 18 में 220 से 30 लोग मरे। मतलब लगातार मौतें होते रही महोदय। लेकिन हमने जो देखा इस बार के होली में महोदय, हमारे गांव में पटना से शराबबंदी की टीम आई, 60 बोड़ा महुआ प्राप्त हुआ, कहीं से नहीं, हमारे ही गांव से, महादलितों का गांव है। एक व्यक्ति जेल चला गया। हमने पूछा कि भाई आप रिहा कैसे हो गए? कहा महोदय कि 60 बोड़ा जिसको पकड़ाया वो 3 लाख रुपया दे करके अपना नमवा हमको कर दिया, हमारा नमवा उसको कर दिया। भागलपुर एक गांव है महोदय, बोधगया में। उसके बाद वह टीम वहां छापेमारी किया। छापेमारी करना किसके यहाँ था? गरीब के यहाँ गया, उसको इतना मारा पीटा, अंत में बोधगया थाना को आना पड़ा। आ करके बोधगया थाना ने हाथ जोड़ करके माफी मांगा कि ये गलत किए। और जब हम लोगों ने जांच किया महोदय कि ये मद्य निषेध वाले कौन हैं, जब हिसाब किताब हम लोगों ने बैठाया, सिर्फ गया जिला से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन वो करके पटना आया। जो देने वाले, उन लोगों ने कहा कि हम कैसे छूटे हैं। अब चूंकि हमारे ही विधानसभा में 7-8 ऐसे जगह थे महोदय जहां पे इस तरह की घटना हुई।
शराब बिखी रहा है, पैसा कलेक्शन हो ही रहा है, होम डिलीवरी हो ही रहा है। मुख्यमंत्री जी कहेंगे कानून बना है लेकिन जांच हो रही है। हम तो एक बार आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय कि एक बार मेरे साथ मद निषेध मंत्री जी चले मोटरसाइकिल से और खाली खड़ा रहिए, एक मकान में हम आपको खड़ा कर देंगे, अपने आंख से आप देख लीजिएगा। अगर शाम को 6 बजे के बाद 1,000 मोटरसाइकिल का अगर लाइन नहीं आपको दिखेगा तो मैं इस सदन में आना छोड़ दूंगा, नहीं आऊंगा। एक बार चल के देखिए, गरीब लोगों का शोषण, शराब के नाम पे गरीबों का शोषण। राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने इसलिए समर्थन नहीं दिया था कि शराब के नाम पे आप सिर्फ दलितों को जेल भेज दो, गरीबों को जेल भेज दो। हमने इसलिए समर्थन नहीं दिया था कि बिहार के सभी थानाओं का 5-5 लाख से 10-10 लाख महीना कलेक्शन होगा, इसलिए समर्थन नहीं दी गई थी। समर्थन दिया गया था बिहार के उन महिलाओं की आवाज पर जिन्होंने कहा कि शराब पीने से हमारा घर उजड़ रहा है। हमने इसलिए समर्थन दिया था ना आपको। हमने ये नहीं कहा था कि बेवजह गरीबों को, दलितों को आप जेल भेज दीजिए और उसका जो है परिवार सड़क पे भूखा लौटे। इसके लिए समर्थन नहीं दी गई थी। और आज भी मैं कहता हूं इस सदन के माध्यम से कि अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है शराब को रोकने में तो आप क्यों उसको माथा का दर्द दिए हैं, वापस ले लीजिए। जब रोक ही नहीं सकते हैं। 187 मौतें हुई, 187 मौत हुई। 187 में अगर आप इंक्वायरी करिएगा, सब लोग कहीं न कहीं शराब पी करके एक्सीडेंट हुआ, मरा। और मैं ये भी चुनौती देता हूं सदन के माध्यम से कि बिहार का कोई एक थानेदार बता दीजिए जिनको यह मालूम नहीं है कि कौन कौन व्यक्ति शराब बेच रहा है। सबको पता है, सबको महोदय मालूम है। लेकिन हमारा सिर्फ सुझाव होगा कि बहुत दिल के गहराइयों से, बहुत सोच समझ के हम लोगों ने समर्थन आपको दिया था शराबबंदी के नाम पे। यह पाप का भागी अब हम लोगों को नहीं बनने दीजिए। अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है तो समाप्त करके कोई दूसरा कानून ले आइए। गुजरात में है, आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, वहां भी तो कानून बना है शराब का, लाइए। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बैग के पीछे शराब टांग करके घर घर डिलीवरी कर रहे हैं। इसलिए नहीं मिला था आपको समर्थन। अब टीवी में, चैनलों में हम लोग देखते हैं महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्य कहते हैं कि 2005 के पहले क्या होता था, आप लोग जंगल राज वाले हैं। जब मेरा जन्म हुआ था, जब हम लोगों ने होश संभाला था, तो हमारे पूर्वजों ने, पिता ने कहा था कि जिस समाज में तुम जन्म लिए हो, जहां तुम पैदा लिए हो, बहुत सारे अत्याचार तुमको झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। दलितों को आवाज मिली तो जंगल राज हो गया, पिछड़ों को आवाज मिली तो जंगल राज हो गया। मैं तो ये कहना चाहता हूं महोदय, सबका एक समय होता है। हमारे नेता लालू जी को जब राजगद्दी मिला था, आपका भी समय 4 मिनट। समय उसी समय था महोदय। वो जो समय था महोदय, वो समय ही था कि गरीबों को, आवाज को बुलंद करना है। दूसरा फेज आया था, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कोई भी आएगा तो डेवलपमेंट का ही काम करेगा।
अब महोदय, हमारे नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते भर में बिहार में 60,000 हत्याएं हुई। महिला बलात्कार का मुकदमा 25,000 हुए। पुलिस बल पिटाए, दरोगा की हत्या हुई। हम तो सिर्फ इतना ही आग्रह करेंगे माननीय गृह विभाग के मंत्री महोदय को कि ये पुलिस पे हमला जो हो रहा है इसका कारण क्या है। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर रक्षक के ऊपर हमला क्यों हो रहा है। मतलब कि आपके पुलिस स्टेशन के जो दरोगा हैं, जो अधिकारी हैं, उसके आचरण में कहीं न कहीं परिवर्तन हुआ है, तभी आम जनता आपके ऊपर गुस्सा उतार रही है। आपको अपना आचरण में सुधार लाना होगा। आचरण में सुधार नहीं लाइएगा तो गांव में आप जाओगे तो हमला होगा। हम लोग एमएलए हैं महोदय, थानेदार को फोन करते हैं, लगता है जैसे किसी के हमने हत्या कर दिया है। और जिसका अगर किसी निर्दोष व्यक्ति का भी अगर आप पैरवी कर दीजिएगा तो बिहार के थानेदार पैरवी कराने वाले को थप्पड़ मारता है ये कह करके कि तुमने एमएलए से पैरवी कराया है। इस तरह का बिहेव हो रहा है महोदय। और कोई ऐसा थानेदार नहीं है महोदय। मैं अकेले जात पात महोदय, अगर रक्षक में भी, थानेदारों में, जिला में अगर जात पात का समस्या लाइएगा, कानून अपना काम कैसे करेगा। मैं चुनौती देता हूं सदन के माध्यम से, पूरे बिहार में सर्वे करा लीजिए, 90% दलित और पिछड़ा दरोगा लाइन में बैठ करके जी हुजूरी कर रहा है और एक ही जाति विशेष के लोग थानेदार बन करके शराब बेचवा रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। समीक्षा करा लीजिए। गया में 60 थाना है। हम अपने ही जिला को आपको चुनौती देता हूं। गया जिला में 60 थाना है। 60 में से 55 अगर जो थाने के अफसर हैं एक जाति विशेष के हैं, बाकी सब थानेदार जो हैं बैठे हैं पुलिस लाइन में। बिहार में कितने दलित डीएसपी बने हैं, किसकी पोस्टिंग हो रही है, समीक्षा करा लीजिए महोदय। हम लोग जो हैं इस सरकार में दलित उत्पीड़न बढ़ा है महोदय। हम आपको बताना चाहते हैं महोदय, जो विषय हो टू दी पॉइंट बोलिए। 2 मिनट और है आपके पास महोदय। देश में 12 से 16 तक महोदय 1,92,000 अत्याचार हुए दलितों पे, जिसमें बिहार में 5700। जब इनकी सुशासन की सरकार बहुत अच्छे से काम करने लगी महोदय 18 से 20 में, तो बिहार में दलितों की मुकदमा 20,973 हो गए। ये दलित अत्याचार बढ़ा है कि घटा है ये हमारी समझ में नहीं है। 5,000 से 20,000 हो गया। आप कह रहे हैं कि बिहार में दलित सुरक्षित है। हम मंत्री थे महोदय, हमने एक थानेदार को फोन किया कि एक दलित व्यक्ति आया है, इसका आवेदन आप क्यों नहीं ले रहे हैं। थानेदार ने मुझसे कहा कि आप मंत्री हैं कि संतरी हैं, ये हम कैसे जानेंगे। और गया के एसपी को हमने, भारतीय जी एसपी थे, मैंने फोन किया कि ये कौन दरोगा है जो इस तरह का वर्सन यूज करता है। कहा कि सर उसको दंडित करेंगे। आप एससी एसटी मुकदमा लेने के लिए उसको 15 दिन चक्कर काटना पड़ता है। आप बिहार का सर्वे करके हमको बता दीजिए कि पूरे बिहार में एससी एसटी थानेदार में, थाने में कितने दलित दरोगा को आपने बैठाया है। जरा हमको जो है आंकड़ा माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, समाप्त करिए सर। इतना सिर्फ बता दीजिएगा कि बिहार के एससी एसटी थानाओं में कितने दलित दरोगा अफसर इंचार्ज हैं, सिर्फ इतना हम जानना चाहते हैं महोदय। समय हो गया आपका। ठीक है महोदय, और मैं अपनी बात को अब समाप्त करता हूं चूंकि समय हो गया है। और मैं जानता हूं कि फिर ज्यादा बोलेंगे तो आप डांटवे करिएगा। डांटेंगे नहीं, आपकी पार्टी ने ही आपको 18 मिनट बहुत दिया। बहुत धन्यवाद।